Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, हमारी तमाम सीरीज चल रही हैं और उसमें से ये एक सीरीज है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि राहु अगर टॉरस साइन में होता है और हमारे बर्थ चार्ट के डिफरेंट हाउसेस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इस सीरीज़ का नाम है लॉर्ड थ्रू राशिस यानी लॉर्ड थ्रू साइंस। इसमें अलग अलग जितने भी जो 9 हमारे प्लैनेट्स हैं वो जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं और अलग अलग हाउसेस में बैठते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी तमाम सीरीज़ के आपको अलग अलग लिंक मिल जाएंगे। राहु के ऊपर सीरीज़ है, आपका लॉर्ड थ्रू हाउसेस के ऊपर सीरीज़ है और भी तमाम सीरीज़ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक के थ्रू भी उसको देख सकते हैं। राहु इन टॉरस से पहले मैंने बनाया था राहु इन एरीज। राहु इन एरीज में राहु किस तरीके से काम करता है डिफरेंट हाउसेस में जब उसकी प्लेसमेंट होती है तो क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगा राहु इन टॉरस के बारे में। पहले टॉरस को समझते हैं। टॉरस क्या है? टॉरस एक फिक्स्ड साइन है, एक अर्थी साइन है। टॉरस का जो लॉर्ड है वो है वीनस और वीनस को मेटलिस्टिक वेल्थ के लिए देखा जाता है, वैल्यू के लिए देखा जाता है और जो भी आपकी लाइफ में लग्जरी होती है यानी जो पैसा, जो अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगी ड्रेसेस, जितनी भी ऐसी चीज़ जिनसे आपकी वैल्यू बढ़े उसका संबंध टॉरस से। टॉरस एक फिक्स साइन है और इसमें राहु अपने एग्जिटेशन में होता है यानी राहु को इसमें उच्च का माना जाता है। बिकॉज राहु टॉरस साइन में कंफर्टेबल इसलिए होता है कि टॉरस ही एक ऐसा साइन है जहां पर राहु को उसकी मेटलिस्टिक वेल्थ मिल जाती है। बिकॉज राहु को क्या चाहिए? राहु को चाहिए मेटलिस्टिक गेन और टॉरस साइन से उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टॉरस साइन के पास वो सारी चीज़ें हैं जो राहु को चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो कोई भी ड्रिंक हो। डिफरेंट टाइप के जितने भी जो खाने होते हैं, लग्जरियस फूड होते हैं, एक्जॉटिक फूड्स होते हैं, उन सब का संबंध टॉरस साइन से। तो राहु टॉरस साइन में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। टॉरस साइन में अगर राहु है तो यहां पर राहु को टॉरस के हिसाब से काम करना पड़ता है। जो भी टॉरस का नेचर है उसके हिसाब से राहु को काम करना पड़ता है। और टॉरस का नेचर क्या है? टॉरस एक फिक्स्ड साइन है, जैसे मैंने बताया एक अर्थी साइन है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें बहुत आप कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत स्टडी रहेंगे। किसी भी काम को जब आप करेंगे, उसको अंजाम देंगे तो आपके अंदर उस काम को करने का साहस भी होगा और उस काम को करने के लिए आपके अंदर पेशेंस भी होगा। क्योंकि हमारा साहस और हमारा पेशेंस अगर दोनों एक साथ हों और बहुत अच्छे तरीके से अगर हम उन चीज़ों को मेंटेन करना जानते हैं तो हम तमाम चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान डेयर तो कहीं और दिखा रहा है लेकिन उसके अंदर पेशेंस नहीं है, सिर्फ डेयर है, पेशेंस नहीं है, तो उससे भी काम नहीं बन पाता है। तो डेयर और पेशेंस दोनों एक साथ अगर आपके अंदर हैं तो आपको चीज़ें मिल पाती हैं, क्योंकि उसके लिए तमाम स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर राहु इन टॉरस की बात करें तो 3 हमारी इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों के चार्ट में आप देखेंगे कि राहु इन टॉरस है। राहु इन टॉरस का मतलब यह हुआ कि वीनस से संबंधित चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा। वीनस यानी क्रिएटिव आर्ट, एक्टिंग, फिल्म और सिंगिंग, गाने से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक जो किशोर दा थे उनके चार्ट में भी शायद राहु इन टॉरस था 6th हाउस में, चलित कुंडली में। तो देखो कितने अच्छे सिंगर थे।
और तमाम ऐसी आवाज़ें निकालते थे कि लोग उनकी आवाज़ों को सुन के मुग्ध हो जाते थे। तो राहु इन टॉरस का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोगों के सामने बात करेंगे, बोलेंगे, जब भी आपका चेहरा लोगों के सामने आएगा तो आपको फेम मिलेगा। अब बात ये आती है कि राहु इन टॉरस तो है, लेकिन वीनस की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर है? वीनस कौन से हाउस में प्लेस्ड है? जैसे राहु इन टॉरस मान लेते हैं कि आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में आपका टॉरस साइन आ रहा है, राहु की प्लेसमेंट 10th हाउस में है, जैसे शाहरुख खान के चार्ट में है। अब राहु 10th हाउस में है, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड वीनस कहां पर है? 10th हाउस का लॉर्ड वीनस चला गया 5th हाउस में। तो यहां पर राहु ने 5th हाउस को सोर्स बनाया 10th हाउस की चीजों को अचीव करने के लिए, यानी स्टेटस को हासिल करने के लिए। ऐसे ही आपके बर्थ चार्ट में राहु इन टॉरस कहीं भी हो सकता है, किसी भी राशि में हो सकता है, टॉरस साइन में कहीं भी हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, लेकिन वीनस की प्लेसमेंट कहाँ पर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको सोर्स मिलता है। जो भी रिसोर्सेज राहु को मिलेंगे वो उसी हाउस में मिलेंगे जहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट होगी। और वीनस अगर राहु के साथ बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वीनस अपने डेबिलिटेशन में है, अपने एग्जिलिटेशन में है, अपने रेट्रोगेशन में है, इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होगा तो इंसान बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएगा, अपनी चीज़ों को करने के लिए अधीर हो जाएगा। वीनस अगर अपने एग्जिलिटेशन में है तो आपको मेहनत करने के बाद जो भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ है और जो भी नाम और फेम है वो सारी चीज़ें ईजिली मिल पाती हैं। वीनस अगर अपने रेट्रोगेशन में चला जाता है तो आपको काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और वीनस अगर कंबस्ट हो जाता है तो कई बार स्ट्रगल करने के बाद भी हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। फिर इसके साथ ये भी देखा जाता है कि राहु इन टॉरस तो है, लेकिन कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट तो राहु के ऊपर नहीं, कहीं सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो वीनस के ऊपर तो नहीं है, कहीं वीनस आपका केतु के साथ तो प्लेस नहीं है, कहीं वीनस की प्लेसमेंट जहाँ पर है वहाँ पर केतु और सैटर्न तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं और उसी से पूरा कैलकुलेशन निकल के आता है कि एक्चुअल में राहु इन टॉरस क्या काम करता है। बट राहु इन टॉरस जनरल तौर पे अगर समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बर्थ है वो मेटलिस्टिक वेल्थ को गेन करने के लिए हुआ है, और जो मेटलिस्टिक वेल्थ है और जो वैल्यू है आपको उस पर्टिकुलर हाउस से मिलती है जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट है। अगर राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है, टॉरस साइन में है, तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी को यूज़ करते हैं और अपनी पर्सनालिटी के थ्रू ही आपको मॉनेटरी गेन होता है। सेकंड हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो फैमिली के थ्रू, आपकी स्पीच के थ्रू, आपकी नॉलेज के थ्रू, और जब भी आप पब्लिक के सामने आएंगे तो उसके थ्रू आपको मटेरियलिस्टिक गेन होगा, यानी सेकंड हाउस की चीज़ों का गेन होगा। थर्ड हाउस में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीफिल्म के थ्रू, मीडिया के थ्रू, राइटिंग स्किल के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको गेन होगा अगर राहु इन टॉरस आपके थर्ड हाउस में आता है। और टॉरस साइन अगर थर्ड हाउस में है तो अगर आप फिल्म लाइन में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज राहु यहाँ टॉरस की तरह काम करेगा। टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। फोर्थ हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है उन लोगों के थ्रू, जो भी आपका होमली कल्चर है उसके थ्रू, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू, और अपनी मदर के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होता है, यानी आपकी वैल्यू बनती है। फिफ्थ हाउस में अगर आता है तो आपके क्रिएशन के थ्रू, आपकी नॉलेज के थ्रू, आपकी एजुकेशन के थ्रू, और आपके जो भी आपका पैशन है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप किसी भी चीज़ में हैं, आप मान लेते हैं कि पॉलिटिक्स में हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, या किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपका पैशन दिखाई देता है, उसके थ्रू आप मटेरियलिस्टिक गेन करते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोगों की हेल्प के थ्रू, जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हील करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, कोई अगर कर्जे में है उससे अगर आप उसको बाहर निकालते हैं, तब आपको मॉनेटरी गेन होता है। बिकॉज सिक्स्थ हाउस का संबंध सर्विस से है, पब्लिक सर्विस से है। जब आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी के ऊपर कर्जा है उसकी मदद कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो गया, किसी को हेल्थ इशू है उसकी मदद कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो गया, या आपने खुद का कोई अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, क्लिनिक खोल रखा है, उसके थ्रू भी आपको कई बार मॉनेटरी गेन हो जाता है। सेवन्थ हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो डीलिंग के थ्रू, मैरिज के बाद,
पार्टनरशिप के थ्रू आपको गेन होता है। कई बार आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इतना अमीर होता है या इतना सक्षम होता है चीज़ों को करने के लिए, जिसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो जाता है। 8th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो जो भी आपकी खानदानी वैल्यू है, खानदानी वैल्यू मतलब जो आपके पेरेंट्स के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके थ्रू, कई बार हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद हमें जो इनहेरिटेंस का जो पैसा होता है वो मिल जाता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, उन सब चीज़ों के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होता है। अपने इन लॉज के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होता है। अदर्स की वैल्यू के थ्रू, अदर्स के पैसे के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होता है। बिकॉज सेकंड हाउस क्या है, आपकी वैल्यू है 8th हाउस यानी अदर्स की वैल्यू, उसके थ्रू आपको कई बार मॉनेटरी गेन हो जाता है। राहु अगर टॉरस साइन में है, 8th हाउस में है। इंश्योरेंस के थ्रू भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस का संबंध इंश्योरेंस से है। 9th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो एजुकेशन के थ्रू, फॉरेन ट्रैवल के थ्रू और अपनी नॉलेज के थ्रू, जो भी आपकी नॉलेज है, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और उसके टीचर हैं, अगर आप मान लेते हैं कि आप डांसर हैं, आप बच्चों को टीच करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ सिखाते हैं अगर एज ए टीचर, तो आपको वहाँ से मॉनेटरी गेन कई बार होता है। 10th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो अपने करियर के थ्रू, जैसे शाहरुख खान का राहु 10th हाउस में है तो उनको अपने करियर के थ्रू, अपने स्टारडम के थ्रू, अपने स्टेटस के थ्रू, अपनी पावर के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो जाता है। यानी आप उन सब चीज़ों को हासिल करते हैं। मॉनेटरी गेन का मतलब ये हो गया कि राहु एक्चुअल में मेटलिस्टिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आया है और हमारे थ्रू राहु उन सब चीज़ों को अचीव करता है जहाँ पर राहु की प्लेसमेंट होती है। 11th हाउस में अगर ऐसी चीज़ होती है तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जहाँ आप रहते हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, उन सब चीज़ों के थ्रू आपको मासिव गेन होता है। 12th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो चैरिटी के थ्रू, जब आप किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों के लिए जब आप अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं तो उसके थ्रू कई बार मॉनेटरी गेन होता है। लोगों को लगता है कि यार इंसान तो बहुत अच्छा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पैसे वाले लोग ये काम करते हैं। तो 12th हाउस जो है वो योगा मेडिटेशन का भी हाउस है। योगा मेडिटेशन के थ्रू और फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू राहु यहाँ पर मेटलिस्टिक चीज़ों का गेन करता है। तो राहु अगर टॉरस साइन में आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है तो आपको उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों का गेन करवाता है। लेकिन इसमें आपको कई बार ये भी देखना होता है कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ पर है। वीनस की पोजीशन जितनी अच्छी होती है और वीनस की पोजीशन जिस हाउस में होती है, जिस हाउस में वीनस चला जाता है, उस हाउस को राहु यहाँ पर सोर्स बनाता है अपने मेटलिस्टिक गेन के लिए और अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपने आप को प्रिविलेज देने के लिए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु इन टॉरस के बारे में और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा राहु इन जेमिनी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।